নমস্কার, সিলভ আপকি আওয়াজে আপনাদেরকে স্বাগত। শিলিগুড়ি শহরে রমরমিয়ে চলছে স্পাইয়ের ব্যবসা এবং গত দুদিন আগে একটি শপিং মলে কিন্তু সেই স্পাইয়ের ব্যবসা নিয়েই অভিযোগ উঠেছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে আজ স্পাইয়ের মালিক এবং কর্মীরা কি বলছেন চলুন শুনে নেব। कल्पना शर्मा। यहाँ पे मेरा दुकान है 13 साल से चल रहा है। मेरा कपड़े का दुकान है 13 साल से चल रहा है। हाँ, इसका भी वो 14-15 साल से इसका भी चल रहा है। लेकिन हमने तो यहाँ कभी गलत नहीं देखा। जैसे यहाँ पे दुकानदारों ने इतना सारा गलत इल्ज़ाम लगाया है लड़की लोग के ऊपर, इतना गंदा इल्ज़ाम लगा रहा है। लड़की लोग का भी फैमिली है, माँ बाप है, सब कुछ है, बच्चा है, बेटा है, बेटी है। ये लोग को आरोप लगाने से पहले एक बार सोचना चाहिए था। वो लोग का भी फैमिली है, क्या बेसिस पे ये लोग इतना गंदा इल्ज़ाम ये लोग के ऊपर लगा। लॉकडाउन से जैसे ये लोग दुकान खोला, देखा लाइट नहीं था, लाइट काट दिया था, पानी काट दिया था। तो लाइट और पानी क्यों काटा बोल के हम लोग यहाँ का कमेटी के लोग काटा बोला। उसके बाद हम लोग बोले कि क्यों काटा, तो नहीं हम अकेले हम गए, ये क्या नाम है, ये प्रेसिडेंट किरण अग्रवाल से हम बात करने के लिए। पता नहीं अभी बना है बोल रहे थे कितना 2 महीना से 1 महीना से प्रेसिडेंट, लेकिन हम लोग को पता नहीं था। ठीक है, लॉकडाउन से पहले तो यहाँ पे विजय शर्मा जी थे, तो उन्होंने तो कभी ऐसा कोई कंप्लेन नहीं किए थे। ठीक है, तो हम लोग लॉकडाउन जब हम नोटिफिकेशन आया हम लोग को, तो वो देख के लड़की लोग बोला अब हम खोलेंगे। इसका इन लोग के पास क्या प्रूफ है? हाँ, क्या प्रूफ है? इतना मैं ओनर हूँ, मैं दुकान में 12-13 साल से चलाती हूँ। मेरा कपड़े का दुकान, ये केन के मार्केटिंग मेरा दुकान है, ये चाय की स्टॉल मेरा है। तो हमने तो कभी ऐसा गलत नहीं देखा है। क्यों बोला वो हम उनसे जवाब चाहते हैं, क्यों ऐसा बोला? हाँ, और यहाँ पे भी और भी दुकान है, ये चलिए भी ये राशन का दुकान है, इनसे भी एक बार ये भाई से भी पूछे। यहाँ पे ये रहते हैं सुबह से 10 बजे से रात 10 बजे तक यहीं पे रहते हैं, इनसे पूछे एक बार क्या यहाँ पे क्या गलत होता है कि नहीं होता है। हम लोग इंसाफ चाहते हैं। लड़की लोग को जो दाग लगा है वो दाग हटाना है, जो दाग लगा है वो हटाने इंसाफ चाहेंगे। हमको इंसाफ चाहिए है। चला ये लोग को कितना पेट पलता है इन लोग का। यहाँ पे 14 इस्पा था, 14 इस्पा में कितना लड़की लोग काम करता था, कितना का परिवार चलता था। किसी को इल्ज़ाम लगाने से पहले उस जाएंगे, जरूर जाएंगे। अभी पूजा है, बंद है, हम लोग को जो इल्ज़ाम लगाया है वो कागज़ तो आपको दिया है, वो देख लीजिए कैसे जो इल्ज़ाम लगा है उसके खिलाफ हम काउंटर केस करेंगे, काउंटर केस करेंगे। ये देखिए इतना बड़ा जो इल्ज़ाम लगाया, इस क्या बेसिस पे ये इल्ज़ाम लगाया है, क्या बेसिस पे ये इल्ज़ाम लगाया है। तो सरासर झूठ है, क्योंकि जब लॉकडाउन था, अभी आज से पहले तो बहुत पहले लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद इस बीच में इन लोगों ने ये सब हरकत किया। ठीक है, हम लोगों को ये नोटिस भी नहीं मिला था ये लोग ऐसा कर रहे हैं बोल के। और ये जो हम लोग को फ्लैश ट्रेड करके दिया ये तो एकदम ही गलत वर्ड है। फिर पहले जब 2 साल 3 साल 10 साल से जब ये मॉल में चल रहा था तो वो प्रेसिडेंट भी यहीं मौजूद थी और लोग भी यहीं मौजूद थे, इवन मैं भी यहीं पर थी। तब तक तो इन्होंने हम लोगों के ऊपर एक पॉइंट भी नहीं उठाया। तो इस लॉकडाउन के बीच में इन लोगों को ऐसा क्या हो गया, ठीक है, इनको क्या हो गया जो इन्होंने हम लोगों के ऊपर इतना गंदा आरोप लगाया। मैं चाहता हूँ कि वो जवाब दे, क्योंकि वो भी इसी मॉल में ही प्रेजेंट थी, क्योंकि उनका बगल में ऊपर जो उनका ज्वेलरी शॉप है उनका बगल में ही एक और स्पा था। तो क्या उनको मालूम नहीं था कि बगल में उनका स्पा है? तब तो उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो अभी अचानक से उनको ये जो प्रॉब्लम हो रही है तो उनका तो जवाब हम लोग को देना पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग किए थे। उस दिन हम लोग गए थे जब हम लोग का लाइन कटा था, कह रहे आपका पानी कट हो गया था, तो हम लोग बात करने गए थे हम 3 जन। तो
तो उन्होंने बोला कमेटी को बिठा के हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जब हम लोग कमेटी के साथ हम लोग बैठकर बात करने लगे तो उन लोगों ने भी कुछ बोला, हम लोगों ने भी बोला, बातचीत रखा। जब अगला भी कोऑपरेट करेगा तब हम लोग समझेंगे ना कि तुम लोग ये नहीं करो, तुम लोग ये नहीं करो। कब मॉल में मीटिंग होता है हम लोगों को पता नहीं चलता है, ठीक है। कब प्रेसिडेंट कौन कहाँ चेंज हो जाता है ये हम लोगों को मालूम नहीं चलता है। तो क्या हम लोग कमेटी से हम लोग क्या जुड़े नहीं हैं? मेरा ये कहने का मतलब, हम लोग दुकान खोलना चाहते हैं क्योंकि ये जो हम लोगों को इल्ज़ाम लगाया है तो ये तो लॉकडाउन के बीच में लगाया है। तो हम लोग ये चीज़ को कैसे एक्सेप्ट करें कि हाँ हम लोगों से गलती हुई है या हम लोग गलती कर रहे हैं। अगर ऐसा ही बात था तो चलते चलते उन लोगों ने पहली बात वो मीडिया को लेकर आके हम लोगों का इतना बदनाम किया, इस्पा उन लोगों ने विजिट कराया। तो क्या ये सही किया उन्होंने? कमेटी इतना स्ट्रांग नहीं था उन लोगों का कि वो लोग 2-4 जन आकर हम लोगों से बात कर सके। हाँ, ये उन्होंने नहीं किया। पेपर वाइज इन्होंने पेपर किया, हम लोगों को इतना ज़्यादा बदनाम किया। बदनाम करने के बाद ये लोग मीडिया लेकर आए और इस्पा विजिट कराया। तो ये तो सही नहीं है। इवन लास्ट टाइम हम लोगों का जब उनका बुलाया हुआ रिपोर्टर को हम लोगों ने कैबिन तक भी चेक करवाया, ठीक है, कि हम लोगों के पास ऐसा क्या होता है। अब इससे ज़्यादा तो मैं और प्रूफ दे नहीं सकता। हम लोगों के साथ भी तो कई लड़कियां जुड़ी है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग ऐसा करके ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो इतना ही प्रॉब्लम था तो आज से 10 साल पहले क्यों नहीं? 10 साल पहले क्यों? लॉकडाउन से पहले क्यों नहीं? लॉकडाउन से पहले भी हम लोग चला रहे थे। आप सबसे पूछिए, एक एक दुकान से आप पूछिए कि हम लोग नहीं खोल के बैठे थे? हम लोग सब खोल के बैठे थे। तो अभी अचानक से ऐसा प्रॉब्लम क्यों? और रही बात ये किरण अग्रवाल को मैं ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, वो प्रेसिडेंट बनी है, हम लोगों को इसका भी बात नहीं मालूम था, ठीक है। ऊपर से उन्होंने ये इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया फ्रेश ट्रेड का, तो मैं पूछना चाहूँगी कि किस बेस में उन्होंने लगाया है? हाँ बिल्कुल, अगर वो जवाब नहीं देते तो ऑब्वियसली ये तो बहुत बड़ा केस बन जाएगा ना, क्योंकि जब आपने सबूत नहीं दिया हम लोगों को, आपने अपनी कमेटी से मिल के आप रिपोर्टर को लेकर आ रहे हो और इस्पा में विजिट करा रहे हो, ये तो सही नहीं है ना। कि आप लोगों का कमेटी स्ट्रांग नहीं था कि आप 4 जन आकर हम लोगों से बात कर सकते थे? आप मीडिया में उछालोगे हम लोग का इज्जत, क्या हम लोग का फैमिली नहीं देख रहा होगा? हम लोगों को अभी बोलना पड़ रहा है, क्योंकि अगर आज हम लोग चुप बैठे ना तो हम लोग कभी नहीं बोल पाएंगे। और इस्पा इतना गलत नहीं है, ठीक है, करता है, सब लोग करते हैं इस्पा। तो क्या हम लोग के पास तो लाइसेंस है या जो भी है, ठीक है, हम लोग को दुकान दिया गया। ये लोग ने ऊपर से ये भी किया है, मालिक लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करके आप लोग का दुकान में ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस्पा में ऐसा होता है। मेरा एक और दुकान मेरा भी बंद हो गया और भी कई का बंद हुआ। तो मैं पूछता हूँ ऐसा क्यों? उन्होंने तो हम लोगों को कभी भी प्रॉब्लम नहीं दिया। अगर ऐसा रहता तो वो भी तो हम लोगों के खिलाफ रहते, वो भी हम लोगों से पूछते। आप उनसे भी बात कर लीजिएगा, हम लोगों को उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ इससे पहले भी प्रेसिडेंट बने, अगर हम लोग ऐसे ही गलत होते तो क्या हम लोगों को ऊपर पहले पॉइंट आउट होता? तो अभी क्यों? और मेरा कहने का मतलब है जब लॉकडाउन लगा, ठीक है, तभी इन लोगों ने ऐसा सवाल उठाया। আমি পাশের অনার আমার কথাটা বাস এরকমই আছে কি ওনারা যখন 8 মাসের আগে যখন লকডাউন ছিল তখন তো কিছু বলে নাই। আর ইস্পা আজকে দিয়ে না আগে দিয়ে চলতেছিল, তখন কিছু বলা যায় না। যখন 8 মাসের লকডাউনে ছাড়া তারপরে আমরা দোকান খুললাম, তারপরে ওনারা এইভাবে মিথ্যা কথা ব্লেম কীভাবে লাগাবে আমাদেরকে? আমাদের না এনারা যে মিথ্যা কথা যে ব্লেম লাগাচ্ছে আমাদেরকে, কি আমরা কি না এদিকে কি খারাপ করছি? আর কি মাসাজ প্রফেশনালি মাসাজ না, আমরা ট্রেনিং করে আমরা বোর্ড লাগাই আমরা মাসাজ সেন্টার করলাম। এটাতে কোন জায়গা ওনাকে কী নাম ওনার কিরণ অগ্রওয়াল যে ম্যাডাম আছে ওনাকে কি এদিকে খারাপ দেখা যাচ্ছে? ওনাকে আমাদের তো সার্টিফিকেট আছে স্যার, সার্টিফিকেট খুলে আমরা দোকান করলাম, এটাতে কি খারাপই ওনাকে দেখা যাচ্ছে? আমি বাস এটা চাচ্ছি কি আমাদের সবারই দোকান খুলে আর আমাদের যে আমরা আগে বাড়বো আমরা। কেন এই মিথ্যা কথাটা আমরা চাইতে পারি? কেন আমাদেরও ফ্যামিলিকে আমাদেরকে জবাব দিতে লাগে কেন যে আমরা এই কাজ করতেছি, আমরা কোনো খারাপ কাজ করতেছি না। ইনার জন্য আমার ফ্যামিলিদেরকে আমরা বলতে পারতেছি না কি আমরা কেন এরকম করতেছি। আজকে আমি এদিকে বলতেছি, আমি কেন বলতেছি কেন না আমি ওটা জানি না স্যার। আমার শুধু এত আছে, ওরা মিথ্যা কথা ব্লেম কেন লাগাবে আমাদেরকে? আজ লাগাবে তো উনি অনর কথাই গেছে। এখন ওনার যখন হলিডে ছিল তখন উনি মিডিয়াকে ডাকে নটঙ্কি কেন করলো মলে? আমাদের দোকানে কেন দেখাইলো কি আমরা এরকম ওরকম ইস্পা বন্ধ কেন? কিচ্ছু পায় নাই। উনি বেফালতু নটঙ্কি করে আমাদেরকে বদনাম করলো আর এখন নিজে হলিডেতে মানাইতে গেছে। 1 সপ্তাহের জন্য ছুটি গেল, ওর খবর কিছু নাই। ওনার নাম্বার ওনার ছেলের সাথে চাইতে গেলাম, উনি বলে ওনার নাম্বার লাগে না। যখন ওনার নাম্বার লাগে না তো উনি কেন আসছিল? কেন মিডিয়াকে ডাকছিল? কেন আমাদের নাম বদনাম করছিল? আমাদেরকে জবাব তো লাগবে না স্যার? বাস এইটাই বলতে।
किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है, जो फिट है वो हिट है। इसलिए तो कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ। जी हाँ, इस भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने आप पे ध्यान नहीं देते और यही कारण होता है कि हम बीमार पड़ जाते हैं और हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। कहीं आप भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं हो? अगर हैं तो रुक जाइए और आ जाइए सरकार स्पोर्ट, जहां आपको एक ही दुकान के नीचे आपकी ज़रूरत के हिसाब से तथा आपको फिट रखने के लिए सभी प्रकार के उपकरण उपलब्ध हैं। यहां जिम के सभी सामान, लॉन्ग टेनिस, वॉलीबॉल, क्रॉस ट्रेनिंग आदि सभी प्रकार के स्पोर्ट्स सामग्री आपके बजट के हिसाब से मिल जाएंगे। आप किसी भी एज के हों, अगर आप फिट हैं तभी आप हिट हैं। इसलिए देर ना करते हुए आप सरकार स्पोर्ट में आएँ। आपकी सुविधा के लिए सिलीगुड़ी शहर में सरकार स्पोर्ट्स के 3 ब्रांच हैं। हिलकार्ड रोड, जिसके नंबर हैं 035325143226, सेवक रोड, जिसके नंबर हैं 035325435554 और सिटी सेंटर, जिसके नंबर हैं 035325769997। इसके अलावे आप 9832062997 पे भी कॉल कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सर्विस सेंटर खुद की है। अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े, कोई भी आइटम खराब हो जाए, तुरंत एक कॉल करिए, तुरंत आपके घर में यूनिट जाएंगे और ठीक कर देंगे। জেনেসিস ফাউন্ডেশন নেশামুক্ত সমাজ বানানোর উদ্দেশ্যে 2006 সাল থেকে কাজ করছে। আমাদের সংকল্প শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সমাজের সমস্ত ব্যক্তিদের সচেতন করা। আমাদের এই উদ্দেশ্যের দ্বারা সাধারণ মানুষের উপকার হোক, এই সংকল্পই প্রতিনিয়ত নিয়ে চলেছে জেনেসিস ফাউন্ডেশন। এই ধরনের খবর দেখতে চলতে ফিরতে চোখ রাখুন সির্ফ আপকি আওয়াজে।